आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक। यह किन सिद्धांतों पर काम करता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। एक तो नो कंपटीशन, यह किसी बैंक से कंपटीशन नहीं करता है। यह वेलफेयर के सिद्धांत पर काम करता है। यह कल्याण चाहता है, देश का विकास करना चाहता है, न कि प्रॉफिट। इसका उद्देश्य मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है। यह देश का कल्याण करना चाहता है और देश का आर्थिक विकास। भारत में 1914 में चैम्बरलेन कमीशन बनाया गया था और इसके सदस्य थे J.M. केन्स। भारत में इससे पहले ये एक तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंक प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में कार्य कर रहे थे। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया और 21 से 1955 तक इंपीरियल बैंक के रूप में काम किया और 1955 में इसका रीनेम्ड किया गया। इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। रॉयल कमीशन, इसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। इसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1922 में आया और इसने अपनी रिकमेंडेशन 1926 में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए एक ऑपरेशन होना चाहिए, संगठन बनना चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने काम शुरू किया। आरबीआई अस्तित्व में आया। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? विदेशी गवर्नर थे आर्चबॉन स्मिथ और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय प्रथम गवर्नर, आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर C.D. देशमुख थे। आरबीआई के कार्य, पहला कार्य है मुद्रा जारी करना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 से लेके 2000 तक के नोट जारी करता है, लेकिन इसके अथॉरिटी कहाँ तक? ये मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकता है आरबीआई। और 1 रुपये का जो करेंट 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आनुपातिक रिजर्व प्रणाली, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली में 40% गोल्ड प्लस विदेशी मुद्रा रखनी होती है और 1956 में इसको समाप्त करके 1957 में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाई गई, जिसमें पहले 515 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता था, तो अब ये बदलकर 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, जिसमें से भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखनी होती है। अब दूसरा कार्य क्या है? सरकार के बैंक के रूप, रिजर्व बैंक क्या करता है? सरकार के बैंक के रूप में जब भी सरकार को किसी मॉनेटरी एडवाइस की या कोई सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो कौन सहायता करता है? केंद्रीय बैंक। और बैंकों का बैंक अपने जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत अपने पास तथा रिजर्व बैंक के पास अपने पास रखते हैं, कुछ प्रतिशत उसको SLR बोलते हैं, और जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है वो CRR होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो मौद्रिक नीति की उपकरण होते हैं उसमें पढ़ेंगे। और अंतिम ऋणदाता सरकार को जब कभी भी आवश्यकता होती है, बैंकों को होती है, तो कौन देता है अंतिम रूप से ऋण? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? रिजर्व बैंक होता है। और बैंकों का विनियामक आरबीआई होता है। एक तो बैंक रेगुलेटरी अधिनियम 1934 और आरबीआई के अनुसार 1949। और साख व मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक है। साख और मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक कौन है? रिजर्व बैंक है। साख की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो ये अपनी मौद्रिक उपकरण या राजकोष मौद्रिक उपकरण अपनाकर साख व मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है। और जब मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है और स्फीति की स्थिति होती है, मंदी की सिचुएशन होती है, तो विस्तार का काम करता है। यह आरबीआई के प्रमुख कार्य है।